Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioCool. This is the part number 10 of the chapter Transport in Plant, and in this video we are going to talk about very important concept, osmosis. Hello everyone, welcome back to the next video of the chapter Transporting Plant. और इस वीडियो में हम और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने जा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोसिस. मैं इसे सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म नहीं कहूंगा या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा इट इज द वेरी वेरी इसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो ऑस्मोसिस ये बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है जो हमें थ्रू आउट द बायोलॉजी जब तक हम पढ़ रहे हैं ये समझना जरूरी है कि ऑस्मोसिस यानी होता क्या है. सो इसको समझने के पहले ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म दी किसने है ये सोचेंगे या ये इसके बारे में जानेंगे. सो द टर्म ऑस्मोसिस was given by किसने दी थी? सो एबे नॉलेट. ये जो टर्म थी ये टर्म दी थी एबे नॉलेट नाम के साइंटिस्ट ने. बट इन्होंने सिर्फ टर्म दी थी, इनके पास में करेक्ट और डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था. सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म या हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे. वन वाज ट्राउडी एंड इन्हीं के साथ थे दूसरे ड्यूटेरोचैट. दो साइंटिस्ट थे, वन वाज ट्राउडी एंड अनदर वाज दी ड्यूटेरोचैट. इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर यह कंसेप्ट दिया था दैट इज ऑस्मोसिस. तो टर्म दी है एबेनॉलेट ने और इस कंसेप्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है ट्राउडी एंड ड्यूटेरोचैट ने. अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की. तो इसके पहले वीडियो में हमने एक कंसेप्ट देखा था जिसका नाम था डिफ्यूजन. सो आपको बता दूं ऑस्मोसिस भी क्या है, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है. डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, इफ यू रिमेंबर, यस, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स दी लो कॉन्सेंट्रेशन हो रही थी. फ्रॉम हाई टू लो कौन जा रहा था, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही थी. बस उसी तरह का एक कंसेप्ट होता है ऑस्मोसिस, बट थोड़ा स्पेशल होता है, थोड़े से मॉडिफिकेशन होते हैं. तो इसे मैं लिखता हूं इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन और इसको और स्पेसिफिकली लिखेंगे हम. सो इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर लिखेंगे. इसे क्या कह सकते हैं हम, डिफ्यूजन ऑफ वाटर कह सकते हैं या इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड कहेंगे. सो दो चीजें कह सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या फिर डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड कह सकते हैं. सो ऑस्मोसिस एक तरह की, अभी तक हमने देखा ऑस्मोसिस के बेसिक हिस्ट्री के बारे में, कंसेप्ट किसने दिया या एक्सप्लेनेशन किसने दिया, या ये हम ऐसा कहते हैं कि इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. बट अब बात करते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस. और इस बार मैं ऐसा करता हूं कि इसको पढ़ाने के पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं. ओके, सो लेट्स डिफाइन द ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, हम ऐसा कह सकते हैं it is the movement
ऑफ वाटर, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। बट अब मैं आपको बता दूं, वाटर के साथ हम और एक चीज लिख सकते हैं, यहां कह सकते हैं सॉल्वेंट। पहले ये डेफिनेशन सिर्फ किसके लिए यूज की जाती थी, पहले ये डेफिनेशन सिर्फ वाटर के लिए यूज की जाती थी, पर अब हम इसे एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाते हैं, हम यहां पे सॉल्वेंट को भी ऐड कर सकते हैं। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स own high concentration, from its own high concentration to its lower concentration। क्या कहा हमने, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो हम यहां पे स्पेशली बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की, या फिर हम सभी सॉल्वेंट्स की यहां पे बात कर सकते हैं। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप देखो तो इट इज जस्ट लुकिंग एज लाइक द डिफ्यूजन। यहां तक की डेफिनेशन किसकी जैसी है, डिफ्यूजन की जैसी है। बट अगर इसके आगे हम बात करें, सो यहां पर एक स्पेशल टर्म आती है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस डेफिनेशन का हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, पर इसे हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अगर हम देखें यहां तक, अगर इस डेफिनेशन को कट कर दे तो ये डेफिनेशन किसकी चल रही है, डिफ्यूजन की चल रही है। बट यहां पर एक स्पेशल वर्ड डाल दे, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये डेफिनेशन हो जाती है ऑस्मोसिस की। सो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है इसके पहले वीडियो में, जब हमने देखा था परमिएबिलिटी के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ऐसा मेम्ब्रेन जो क्या करता है, सेमी मतलब हाफ, वो सॉल्यूशन के हाफ ऑफ द पार्टिकल्स को, हाफ ऑफ द कंटेंट को क्या करता है, पास होने देता है, हाफ को नहीं। फिर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सॉल्वेंट को एक्सचेंज होने देगा, सॉल्वेंट को एक्सचेंज होने देगा, बट सोल्यूट का एक्सचेंज नहीं होने देता। दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर से बता देता हूं व्हाट इज मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इट इज द मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां से सिर्फ कौन आना जाना कर सकता है, सॉल्वेंट जाना जाना कर सकता है, बट सोल्यूट इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। यानी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट विद दी और थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने डिटेल्स देखी है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। अब यहां मैं लिख देता हूं समझने के लिए, व्हाट इज दैट, एसपीएम स्टैंड फॉर, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहां वाटर है 100 ml, लेट्स से दिस इज द साइड ए, इसे हम कहते हैं साइड ए और इसे कहते हैं हम साइड बी। और यहां पर भी 100 ml वाटर है। यानी दोनों साइड में वाटर कितना है, 100 ml, और यहां पर भी वाटर कितना है, 100 ml। दोनों साइड में वाटर इक्वल अमाउंट में है। यहां तक चीज ठीक है, यह सॉल्वेंट है। अब मुझे बताइए इस केस में वाटर ए साइड टू बी साइड जाएगा या बी साइड टू ए साइड जाएगा, नो मूवमेंट, करेक्ट, क्योंकि दोनों भी कैसे है, सेम अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में है, सेम कॉन्सेंट्रेशन में है।
तो यहां पर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कब तक होती है, अनलेस एंड अनटिल यू अचीव द इक्विलिब्रियम। तो ऑलरेडी यहां पर इक्विलिब्रियम है, तो यहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ना ही ए टू बी जाएगा ना ही बी टू ए आएगा। बट अब ध्यान से सुनिए कि मैंने इस ए साइड में 3 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड कर दी। कितनी शुगर ऐड की है इस साइड में, 3 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड कर दी है। सो भी शुगर यहां है, कितनी है, 3 ग्राम्स। और यहां मैंने शुगर ऐड कर दी है, यहां पर जो शुगर मैंने ऐड की है वो है 5 ग्राम्स। यहां पर कितनी है, यहां पर 3 ग्राम्स। और यहां पर कितनी है, 5 ग्राम्स। शुगर ज्यादा कहां पर है, ए में या बी में, बी में। शुगर ज्यादा कहां पर है, बी में, करेक्ट। अब मुझे बताइए वाटर की ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगी, फ्रॉम ए टू बी होगी या बी टू ए होगी। डेफिनेशन को पढ़िए, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वाटर अपने खुद के हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद के लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। वाटर अपने खुद के हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद के लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो ज्यादा वाटर प्योर कहां पे होगा, यहां पर शुगर ज्यादा है तो यहां पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहां पर शुगर कम है तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर वाटर ज्यादा डिस्टर्ब होगा, यहां वाटर कम डिस्टर्ब होगा, यहां वाटर ज्यादा प्योर होगा, यहां वाटर थोड़ा कम प्योर होगा, इम्प्योर होगा। बिकॉज यहां पे सोल्यूट कैसा है, सोल्यूट ज्यादा है। तो वाटर जहां पर कहां पर ज्यादा होगा, यस, ए साइड में वाटर कैसा है, थोड़ा ज्यादा प्योर है। क्यों, बिकॉज यहां पे शुगर कम है। अगर एक स्लेट से एक समझने की अगर हम बात करें तो 3 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करने के लिए मान लीजिए 3 ml वाटर लग रहा है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम, एक एग्जांपल है ये, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट ऐसा समझ लीजिए कि 1 ml वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम शुगर। लेट्स कंसीडर दिस कि 1 ml वाटर चाहिए होता है किसके लिए, 1 ग्राम शुगर के लिए। तो यहां पर कितनी शुगर डाली है हमने, 3 ग्राम्स। तो यहां वाटर कितना बचेगा प्योर, क्योंकि 3 ग्राम शुगर के लिए कौन यूटिलाइज हो जाएगा, 3 ml वाटर यूटिलाइज हो जाएगा। तो 100 - 3 कितना हो जाएगा, यहां पर 97 ml वाटर अच्छा बचेगा, प्योर बचेगा मान लीजिए। जो वाटर इंप्योर होगा तो पूरा के पूरा ही होगा, पर एक कंसिडर कर रहे हैं हम। और मान लीजिए यहां पर अब 5 ml है, 1 ग्राम के लिए 1 ml, तो यहां पे कितनी शुगर है, 5 ग्राम है। तो यहां पे कितना वाटर इन्वॉल्व होगा, 5 ml। तो यहां पे जो प्योर वाटर बचेगा वो कितना होगा, 95 ml। तो वाटर कहां ज्यादा प्योर है, करेक्ट, ए साइड में। ए साइड में ज्यादा प्योर वाटर है। तो वाटर की मूवमेंट कहां से होती है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन। वाटर अपने खुद के हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद के लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर कहां से कहां जाएगा, वाटर कहां से कहां जाएगा, ए टू बी जाएगा। सो हम यहां कह देते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सो वाटर की मूवमेंट कहां से कहां हुई, वाटर अपने खुद के हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद के लो कॉन्सेंट्रेशन पे आया है। तो ये डेफिनेशन हुई बायोलॉजिकल वे में। बायोलॉजी में ऐसी डेफिनेशन दी होती है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। बट बीच में कौन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर शुगर की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, याद रखिएगा, बिकॉज ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और शुगर क्या है, शुगर सोल्यूट है। ये मेम्ब्रेन सोल्यूट की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, ये मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट को अलाउ करता है। और सॉल्वेंट कौन है, यहां पर सॉल्वेंट है वाटर। तो सिर्फ मूवमेंट किसकी हो पॉसिबल होगी, वाटर की ही मूवमेंट पॉसिबल होगी। इसलिए वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा।
बट इस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? अब यहां पे हमने वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब बात करके देखते हैं सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है? तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये सॉल्यूशन कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेटेड। थोड़ा इसके कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन कैसा है? ये सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इसमें 5 ग्राम शुगर ज्यादा है, यानी शुगर ज्यादा होगी, सोल्यूट ज्यादा होगा, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? और भी ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पर 5 ग्राम शुगर है और यहां पे 3 ग्राम शुगर है, तो ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, यानी ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड और ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। बट मूवमेंट ऑफ वाटर कैसी होगी? डेफिनेटली मूवमेंट कहां से कहां होगी? फ्रॉम वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन टू वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन से तरफ। यानी अभी हमने वाटर के लिए बात की तो हमने वाटर के लिए क्या कहा था? फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर वाटर की जगह हम किसकी बात करें इस बार? सॉल्यूशन की बात करें। किसकी बात करें? सॉल्यूशन की बात करें। और सॉल्यूशन की बात की जाती है केमिस्ट्री के अंदर। अगर यही डेफिनेशन को अगर मुझे लिखना है केमिस्ट्री की भाषा में तो मैं कैसे लिखूंगा? सेम डेफिनेशन, बट हमने बायोलॉजी में हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वाटर की मूवमेंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगी, यानी कि अगर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कहां से कहां होगी मूवमेंट? लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो हम ऐसा कह सकते हैं अगर केमिस्ट्री की भाषा में डेफिनेशन देखनी है, सो it is the movement of water from low concentrated solution to high concentrated solution through the semi permeable membrane। अब आप कहोगे सर यहां तो लो टू हाई लिखा है, बट लो क्या? यहां पर वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही थी, यहां पे वाटर की बात चल रही थी, यहां पर भी वाटर की बात चल रही है, बट कहां से कहां? सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसी हो रही है? लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कहां से कहां हो रही है? लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां पे किसके कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है? सॉल्यूशन के। यहां पे किसके बारे में बात चल रही थी? वाटर के अपने खुद के कॉन्सेंट्रेशन की। तो अगर आप इसे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कह लीजिए या लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह दीजिए, डेफिनेशन दोनों भी सेम है। वाटर ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन का, यहां पे वाटर ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? लेस कॉन्सेंट्रेटेड। यहां पर वाटर कम है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेटेड। तो दोनों भी डेफिनेशन सेम है, बट यहां पे हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू सॉल्यूशन। बोथ द डेफिनेशंस आर सेम और इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसे? दिस इज नथिंग बट दी ऑस्मोसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन। और मॉलिक्यूल्स मतलब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वाटर की। सो मूवमेंट ऑफ वाटर और दी सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात करते हैं उसके नेक्स्ट कंसेप्ट की, ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग। अब दो सिनारियो हम चूज करते हैं, ठीक है? एक मान लीजिए ये एक बीकर है, और ये सेकंड बीकर है। ये दो ऐसे बीकर है, इसे मैं बीकर नंबर ए और इसे बीकर नंबर बी कह देता हूं।
ऐसे दो बीकर है और इस दोनों बीकर में हम एक सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। ये सॉल्यूशन ऐड कर दिया और इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करेंगे और साथ ही साथ यहां पर मैंने रख दी एक सेल रखी हुई है और यहां पे भी हमने रख दी एक सेल। तो यहां पर एक सेल है और यहां पर एक सेल है, ऐसे दो सेल रखी हुई है। अब देखिए ये जो सेल होती है, कोई भी हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, अगर वो सेल लिविंग है तो इस सेल के अंदर कई सारी चीजें होती है। तो इन सेल के अंदर हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो यानी ग्लूकोज हो, इस सेल के अंदर कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, इस सेल के अंदर कई सारे हार्मोन्स भी होंगे, कई सारे एंजाइम्स भी होंगे, इस सेल के अंदर कई सारे लिपिड्स भी होंगे, कई सारे मेटाबोलाइट्स होंगे। यानी कि इस सेल के अंदर क्या है, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन, एंजाइम्स, लिपिड्स, मेटाबोलाइट्स, दिस ऑल एक्ट्स एज द सोल्यूट। यानी कि सेल के अंदर ये चीजें क्या है, सोल्यूट। और हमने इसके पहले ही देखा है कि सेल के अंदर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज वाटर। यानी ये सोल्यूट है और सोल्यूट के साथ में क्या होगा, ऑलरेडी सेल के अंदर वाटर भी होगा और वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो मैं वाटर की जगह क्या लिख देता हूं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो सेल के अंदर वाटर भी होता है और ये सब चीजें होती है। यानी ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट दोनों मिलाकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। यानी इस सेल के अंदर भी क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, इस सेल के अंदर भी क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है। और हर सॉल्यूशन का अपना एक क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट, हम चीज अंडरस्टैंड करते हैं या एक अज्यूम करते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की, कि सेल के अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अगर सेल लिविंग होगी तो ये सब चीजें होगी और सेल का अपना क्या होगा, एक अंदर सेल के अंदर एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और लेट्स से कि सेल के अंदर 2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन के केमिकल है, इस सेल में भी है 2 मोलार और इस सेल में भी है 2 मोलार, ठीक है। और हमने जो केमिकल यहां पर लिया, इस केस फर्स्ट में जो लिया, यहां पर मान लीजिए यहां पर ये जो केमिकल है, इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार और यहां पर जो है, यहां पर है 3 मोलार, ठीक है। कितना हमने अज्यूम कर लिया। ये आपको सेल के अंदर क्यों है, कॉन्सेंट्रेशन क्यों है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बना सेल के अंदर, तो सेल के अंदर कई सारी चीजें होती है जिसे हम कहेंगे सोल्यूट, और सेल के अंदर कई सारा अमाउंट में वाटर होता है। तो ये सोल्यूट किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आगे जाकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सेल में क्या है, सेल में सोल्यूट ज्यादा है, यानी वाटर कैसा होगा, कम होगा। और यहां पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, 1 मोलार है। यानी यहां पर सोल्यूट कैसा होगा, कम होगा बाहर, और सॉल्वेंट कैसा होगा, ज्यादा। सो यहां पर मूवमेंट कैसी होगी, वाटर कहां से कहां जाएगा, सो वाटर बाहर से अंदर की ओर जाएगा, वाटर बाहर से अंदर की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं इसे, अब फॉर एग्जाम्पल ये सेमी परमिएबल है, मेम्ब्रेन है, इसको ऐसा समझने की कोशिश करते हैं हम कि एक साइड में 1 मोलार वाटर है, यानी 1 मोलार सॉल्यूशन, और एक जगह 2 मोलार सॉल्यूशन है। ये 2 मोलार मान लीजिए सेल वाला सॉल्यूशन है और 1 मोलार मान लीजिए ये बाहर वाला सॉल्यूशन। मोलार मतलब
अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैसी होगी, कम, और यहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैसा है, फिर ज्यादा है, बिकॉज दैट इज 2 मोलार है। तो यहां पर सोल्यूट ज्यादा है इस केस में, और यहां पे सोल्यूट कैसा है, इस केस में सोल्यूट कम है। यहां सोल्यूट कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, डेफिनेटली सॉल्वेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। और यहां पे इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा। सॉल्वेंट का मतलब कुछ नहीं, तो यहां पे क्या होगा, वाटर, वाटर इज नथिंग बट द सॉल्वेंट, यानी यहां पर वाटर कैसा है, यहां वाटर ज्यादा है, इसका मतलब यहां वाटर कैसा है, यहां वाटर कम है। और हमने देखा है ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहां से कहां होती है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर कहां से कहां जाएगा, 1 मोलार से 2 मोलार की ओर जाएगा, यानी कि यहां से यहां, ऐसा हम कह सकते हैं, करेक्ट। तो वाटर कहां जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। और जब भी सेल में वाटर जाता है, जब भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू कोई मॉलिक्यूल या कोई सॉल्वेंट बाहर से सेल के अंदर जाता है, तो अंदर जाने की प्रोसेस को हम कहेंगे इंडो, अंदर जा रहा है तो क्या कहेंगे, इंडो। और कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑस्मोसिस, तो इसे हम कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस। तो उस हिसाब से ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, बाहर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, और सेल के अंदर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने देखा था सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो हाइपोटोनिक, और ज्यादा हो तो हाइपरटोनिक। सो यहां पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है सेल के कंपैरिजन में, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इंडो ऑस्मोसिस कब देखने मिलेगा, व्हेन यू प्लेस द सेल, अब जब आप सेल को कहां रखोगे, इन हाइपोटोनिक कंडीशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे हम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस 2। अब ये आप समझ गए होंगे तो आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है सेल के अंदर, 2 मोलार, बट वही अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, बाहर के सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 3 मोलार। तो इस बार सॉल्यूशन कौन सा स्ट्रांग है, अंदर वाला या बाहर वाला, बाहर वाला। और बाहर वाला सॉल्यूशन अगर स्ट्रांग है तो इस तरह के स्ट्रांग सॉल्यूशन को मैं क्या कहूंगा, सेल के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का ज्यादा कहां का स्ट्रांग है, बाहर का, तो इस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल कहां रखी गई है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी गई है, इसका मतलब यहां पर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। सोल्यूट ज्यादा है मतलब बाहर सॉल्वेंट कैसा है, कम है, यानी कि वाटर यहां कम है, तो इसका मतलब सेल में वाटर कैसा होगा, ज्यादा होगा। फिर वाटर कहां से कहां निकलेगा, यस, वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी, वाटर इस बार निकल के सेल के बाहर आएगा, करेक्ट। तो किसके थ्रू हो रही है, प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है ऑस्मोसिस। और आ कहां रहा है, बाहर, तो बाहर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सो। बाहर के लिए वर्ड कौन सा है, एक्सो, यानी कि एग्जिट। सो एक्सो, और प्रोसेस कौन सी है, ऑस्मोसिस। सो ये हो गया एक्सो ऑस्मोसिस, यानी कि सेल से वाटर बाहर निकलेगा। और कब होता है ये, सो ये होता है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कब होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, करेक्ट। सो यहां पर अगर सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल की साइज कम होगी या बढ़ेगी, सेल के अंदर वाटर जा रहा है इस केस में, तो सेल की साइज कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। सेल की साइज क्या होगी, यहां पर बढ़ेगी। तो यहां हम लिखेंगे साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज, ठीक है। तो बड़े होने को हम कहेंगे, सेल मोटी ताजी होगी, यानी उसे हम कहेंगे सेल टर्जिड होगी। क्या होगी, सेल टर्जिड होगी। बट यहां पर पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है मतलब सेल की साइज बड़ी होगी या कम होगी, तो इस बार क्या होगी, कम होगी।
तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं द साइज ऑफ सेल विल डिक्रीजेस, यानी हम इसे कहेंगे सेल श्रिंकेज कह सकते हैं। और अगर ये प्लांट सेल होती तो इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो यहां पे और एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्लाज्मोलिसिस, ये हम अगले इसमें पढ़ेंगे। बट ये हुआ इंडोऑस्मोसिस के बारे में और एक्सोऑस्मोसिस के बारे में। तो मुझे बताइए यहाँ पे कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको ये सब कराने के लिए, या सब मूवमेंट खुद से हो रही है? कैसे हो रही है? नेचुरली हो रही है, खुद से हो रही है। यानी हमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और जब आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं तो ऐसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? एक्टिव या पैसिव? पैसिव। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पैसिव प्रोसेस। तो याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस। तो अब आप एक चीज समझ सकते हो कि आप जब घर में रात में बादाम भिगो कर रखते हो, करेक्ट, तो पानी बादाम के अंदर जाता है या बादाम के अंदर से बाहर आता है? अंदर जाता है। क्यों? बिकॉज पानी तो प्योर वाटर है वहां पर आपने जो डाला है, करेक्ट। और ये जो प्योर वाटर होगा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये प्योर वाटर है। बट वही अगर आप बादाम के अंदर की बात करो तो बादाम के अंदर क्या होगा? कई सारा ऑयल होता है, हमने देखा है ना, आलमंड ऑयल होता है। तो इसका मतलब बादाम के अंदर क्या है? ऑयल है। अब बादाम के अंदर ऑयल होने की वजह से क्या होगा कि उसका सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा? ऑयल ज्यादा है, इसका मतलब कौन ज्यादा है? सोल्यूट ज्यादा है। और सोल्यूट ज्यादा है तो डेफिनेटली किसकी मूवमेंट कहां से कहां होगी? वाटर की मूवमेंट बाहर से अंदर होगी। बिकॉज वाटर बाहर ज्यादा है और बादाम के अंदर कम है, इसका मतलब वाटर कहां से कहां गया? अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में गया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। बट जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाएगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमने सबसे पहला वीडियो देखा था, इम्बाइबिशन। क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन। कि जब वाटर में किसी चीज को आप मिला दो और सॉल्यूशन ना बने, क्या ना बने? सॉल्यूशन नहीं बनता, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन कहते हैं। हमने ये भी देखा है। तो ये हुआ आपके ऑस्मोसिस के बारे में और हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब लास्टली बात करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट की। फिर से हम ऑस्मोसिस को एक अच्छे तरह से समझ लेते हैं। बट यहां पर हम बहुत सारी टर्म्स यूज करेंगे अलग अलग। देखिए अगेन यहां पर 100 ml वाटर है, यहां पर भी 100 ml वाटर है, करेक्ट। यहां पर मैंने इस 100 ml वाटर में, इसे केस ए कह देते हैं, इसे केस बी कह देते हैं। यहां पर मैंने 8 ग्राम सॉल्ट ऐड किया। कितना ग्राम? 8 ग्राम सॉल्ट यूज किया, ऐड किया। और इस केस में मैंने 12 ग्राम सॉल्ट यूज किया, करेक्ट। तो यहां पर ये 8 ग्राम सॉल्ट इस 100 ml वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और यहां पर ये 12 ग्राम वाटर इस 100 ml वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो यहां पर भी सॉल्यूशन बनेगा। ये भी क्या होगा? यहां पर भी सॉल्यूशन बनेगा और यहां पर भी क्या बनेगा? सॉल्यूशन। सो मैंने यहां पर 8 ग्राम सॉल्ट इस 100 ml वाटर में यूज किया है, यह ऐड किया है। और यहां पर मैंने 12 ग्राम सॉल्ट इस 100 ml वाटर में ऐड किया है। यहां पर भी सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर भी सॉल्यूशन बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज दिस सॉल्ट विल एक्ट एज अ सोल्यूट एंड वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो ये सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर ज्यादा कहां पे प्योर होगा? यहां पे 12 ग्राम सॉल्ट है,
यहां पे 8 ग्राम सॉल्ट है। वाटर ज्यादा कहां पे प्योर होगा? केस ए में। यानी मुझे बताइए आप, वाटर की ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगी? ए टू बी या बी टू ए? या इट इज ए टू बी। वाटर की ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगी? ए टू बी होगी। अब इसको और अलग अलग हम इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में भी कह सकते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर ए टू बी हुई, मतलब क्या हुई? हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी हुई। नेक्स्ट, अब यहां पर सॉल्ट कम है, यहां सॉल्ट ज्यादा है, मतलब कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और कौन सा वीक सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होगा? सो इस केस में यह सॉल्यूशन कैसा होगा? वीक सॉल्यूशन। और यह कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी? द मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब अगर ये वीक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हाइपोटोनिक है, और ये ज्यादा सॉल्ट है, इसका मतलब ये कैसा है? हाइपरटोनिक। सो दिस इज हाइपोटोनिक एंड दिस इज हाइपरटोनिक। तो वाटर की मूवमेंट हरदम कैसे कहां से कहां होती है? द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। करेक्ट। अब और इससे अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहां पर सॉल्ट कैसा है? इस केस में कम, और यहां पे सॉल्ट कैसा है? ज्यादा। यहां कम है, सॉल्ट कम है, मतलब हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कम है या सॉल्वेंट? सोल्यूट। तो यहां पर सोल्यूट कम है, सो लेस सोल्यूट या लो सोल्यूट कह सकते हैं हम। लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। वाटर की ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हो रही है? जहां पे सोल्यूट कम होगा वहां से निकलेगा, कहां जाएगा? जहां पे सोल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। मैंने इसी को, इस हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन को ही अलग अलग एस्पेक्ट में बात की है। यहां पे सॉल्यूशन के एस्पेक्ट में बात की है, यहां पे टोनिसिटी के एस्पेक्ट में बात की है, यहां पर सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की बात की है। और इसको अलग डायमेंशन में देखते हैं। यहां से वाटर यहां जा रहा है, और ऑस्मोसिस भी क्या है? ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन क्यों होता है? डिफ्यूजन में एक प्रेशर होता है, हमने देखा था, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। करेक्ट। जहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। जहां पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। यहां पर किसके ट्रांसपोर्ट अलाउड है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां किसके ट्रांसपोर्ट अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट यहां ज्यादा है, सॉल्वेंट यहां ज्यादा है, तो पहले हम ऐसा भी लिख देते हैं कि हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज मोर द मॉलिक्यूल्स मोर द डिफ्यूजन प्रेशर। करेक्ट। तो किसकी बात चल रही है यहां पे? डिफ्यूजन प्रेशर। सोल्यूट की बात नहीं चल रही। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोल्यूट, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, ए केस में सॉल्वेंट ज्यादा है, तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कैसा होगा? डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा। सो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर एरिया टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। सो एक सिंपल ऑस्मोसिस को मैं इतने सारे अलग अलग डायमेंशंस में बात कर सकता हूं। इसके आगे भी हमें पढ़ना है बहुत सारे कंसेप्ट, तो
ये हुआ ऑस्मोसिस के बारे में। तो हम लास्टली यही कहेंगे, व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का क्या है? डिफ्यूजन है, या ऐसा कह सकता है इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। क्या होती है डिफ्यूजन की डेफिनेशन? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेसिफिकली वाटर और सॉल्वेंट, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर from its own high concentration to its own lower concentration through the semi permeable membrane। यानी वाटर अपने खुद के हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद के लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। यहां पे वाटर की मूवमेंट हो रही है, वाटर अपने खुद के हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद के लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। यहां पे सॉल्ट का वाटर के ट्रांसपोर्ट के साथ लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट दी ऑस्मोसिस। थैंक यू।